आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर को हिंदी में अनुवाद करती हूँ। तो चलिए आज के इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। यशोधरा जी द्वारा संगठित किए गए सभा में सारी महिलाएं शामिल हुआ करती थीं, चाहे वो माँ हो, दादी हो, बहन हो या सखी हो। लेकिन यशोधरा जी का ध्यान उस वक्त केवल उनके पुत्र के लिए ही एकाग्रत रहता था। अपना सारा समय वो एक माँ के रूप में राहुल की देखभाल में देती थीं। यशोधरा जी अपने गर्भावस्था से ही राहुल के लिए ही बहुत जागरूक रहती थीं। राहुल उनके गर्भ में जब से पल रहे थे, उनके और सिद्धार्थ की निशानी थे। यशोधरा जी के अंदर शुरू से ही एक शक्तिशाली भावना थी, जिम्मेदारी थी और एक भय की आभा भी थी अपने बच्चे के जन्म को लेकर। यशोधरा जी सबसे कहती हैं मठ में कि उनके मन में एक डर रहता था, हमेशा एक सोच रहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ की माँ बहुत जल्द ही चल बसी थी उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद। यशोधरा जी सबसे मठ में कहती हैं वो अपने इस नाजुक और कोमल समय के महत्व को बहुत अच्छे से समझती थी। लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद उनके दर्द, दुख, पीड़ा, अकेलेपन ने उनके हर महत्व के ऊपर हावी होता चला गया था और वे अपना बहुमूल्य समय यानी राहुल के जन्म से लेकर कुछ सप्ताह तक राहुल को ना दे सकी थी। यशोधरा जी अपने इस रवैये पे काफी दुखी रहती थी, जिसमें उनके शर्मिंदगी और अपराध बोध दोनों शामिल थे। जैसे कि सिद्धार्थ के जाने के बाद अकेली और चुप हो गई थी और वे जब राहुल के पास जाती भी थीं तो राहुल को अपनी माँ नहीं दिखती थी। वे अपनी माँ को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। राहुल की आंखों में खौफ का साया रहता था। राहुल के साथ रहना राहुल को कोई मदद नहीं करता था, लेकिन हाँ, राहुल के साथ यशोधरा जी की उपस्थिति में यशोधरा जी को कम से कम अपने में वापस आ जाती थी, खुश हो जाया करती थी, कुछ ही समय के लिए ही सही। यशोधरा जी फिर कहती हैं, दुनिया का सब कुछ मेरे बच्चे के चेहरे पे ही था। वे अपने छोटे से बच्चे से ही अपना प्रभाव लेती थी। राहुल के साथ उनमें प्रतिबद्धता लाता था और उनको जीवित रखता था। यशोधरा जी ज्यादा से ज्यादा समय घंटों घंटों, दिन पर दिन, महीने दर महीने राहुल के साथ समय बिताया करती थी और उनको जानने लगी थी। फिर ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ की अनुपस्थिति को भुला के अपने पुत्र राहुल की उपस्थिति में पूरी तरह से शामिल हो गई थी। फिर यशोधरा जी राहुल में उनकी आंखों और चेहरों पे अभिव्यक्ति को महसूस करती थी। राहुल की जिज्ञासा, मुस्कुराहट और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो था वो है सबके प्रति स्पष्टता से रुचि रखते थे राहुल, विशेष रूप से अपनी माँ के लिए। माँ बेटे में एक तड़प का संबंध हो गया था। यशोधरा जी सोचती हैं, जब दुख और रोष का कोहरा था, माँ अपने बेटे के साथ नहीं रहती थी, लेकिन राहुल ने संघर्ष भी किया और अपनी माँ को उस दौर से वापस भी ले आए। कई बार राहुल उन परिस्थितियों में अपनी माँ को जीवित रखने में सक्षम हो जाया करते थे। यशोधरा जी फिर अपने संघर्ष को, अपने दुख और क्रोध को अपने माँ होने के कर्तव्य के रास्ते से दूर रखने लगी। उनके जीवन का प्रमुख कार्य हो गया था अपने बेटे की परवरिश। यशोधरा जी अपने बेटे के लिए खुद से एक प्रण लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने आप को जीवित रखेंगी, महत्वपूर्ण तरीके से जिएंगी, वर्तमान में अपने बेटे के साथ, अपने बेटे के लिए। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि यशोधरा जी में कई बार निराशा की लहर उठी जाती थी। वे अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाती थी, असमर्थ हो जाया करती थी। यशोधरा जी अपने इस लिए गए वादे को सबको बताती हैं सभा में। प्रजापति जी भी यशोधरा जी पे ध्यान देती थीं। यशोधरा जी अपना ज्यादा से ज्यादा समय राहुल के लिए ही रखा करती थीं। राहुल को खिलाना, पिलाना, नहलाना और उसके साथ खेलती भी रहती थीं। प्रजापति जी ये सब देखकर समझ जाती हैं कि यशोधरा जी में ये बदलाव संभव हुआ उस सभा की शक्ति से जो वो बनाई थी उस महल में। यशोधरा जी को सहयोग देने के लिए सबके साथ शक्ति का संचार हुआ यशोधरा जी में। यशोधरा जी के जीवन में शक्ति आया और उनके और राहुल के रिश्ते को सहूलियत से निभाने में उनको समझ आई। प्रजापति जी में बहुत अत्यंत खुशी होती है, आश्चर्य भी होती है यशोधरा जी को देखकर इन हालातों में। सभी महिलाएं फिर वापस में बात करने लगी कि कैसे सिद्धार्थ सबको छोड़ के चले गए, सबको पीड़ा दिया, बिन बोले सबको छोड़ के चले गए, और आश्चर्य नहीं हुआ उनको कि कैसे सिद्धार्थ बिना कुछ जाने समझे कैसे सबको छोड़ के चले गए।
कितना पीड़ा दिया उस महल के लोगों को और उस महल के बाहर के लोगों को जो उन्हें बहुत प्यार करते थे। और फिर कुछ समय ऐसे ही बीतता चला गया और राहुल थोड़े बड़े हुए। जब उन्हें समझ में आने लगा रिश्तों के बारे में, तब वो अपने पिता के बारे में जानना चाहा, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए उन्हें, कैसे समझाया जाए उन्हें। क्या कभी सिद्धार्थ उनके पिता वापस आएंगे? वे सबसे यही प्रश्न किया करते थे, लेकिन सब कोशिश जरूर करते थे उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, खुलेपन से, दया और करुणा के साथ, ताकि राहुल हर प्रश्न का जवाब उन्हें मिल सके और अधिक से अधिक प्रश्न वो पूछ सके। और जैसे जैसे साल बीतता गया, राहुल, यशोधरा जी और प्रजापति जी का साझा दुख का नाम और पता चल गया। यानी उनको दुख और पीड़ा का संबंध सिर्फ सिद्धार्थ से ही था। अपने सवालों को और उनके जवाबों से वे सब संतुष्ट हो जाया करते थे। उन तीनों के प्रश्न और उनकी जांच में उन सबको मन मुताबिक जवाब और सच्चाई के साथ मिलती थी। जो कहानी उन्हें बताया जाता था उस समय और उनके पिता के बारे में, वो थी कि कैसे सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिन्हें बहुत दुख होती थी जब वो बीमार को देखते थे, बूढ़े इंसान को देखते थे, किसी की मृत्यु को देखते थे। और तभी उन्होंने निर्णय लिया कि इस जीवन की पीड़ा को, इस जीवन के दर्द को, सभी के दर्द को समझेंगे, पूरी तरह से समझ के उसका निवारण करेंगे। और इसी के लिए वो सबको त्याग के, उस महल को त्याग के वे चुपचाप अकेले निकल गए। हर दिन एक जिज्ञासी सन्यासी की तरह भटकते रहते थे और एक विनम्र भिक्षुक के रूप में बदल गए। दुनिया का त्याग करने के लिए, दुनिया के त्याग के प्रयास में दुनिया को त्यागने वाले एक विनम्र भिक्षुक बन गए। एक खोज जिसमें वो जानना चाहते थे मानव जाति के हर पीड़ा के बारे में। और इसी दौरान यशोधरा जी और प्रजापति जी ने भी कभी अपना गुस्सा एक दूसरे के साथ साझा नहीं किया था सिद्धार्थ के जाने को लेकर। राहुल, वो नन्हा सा बालक भी बहुत शांत रूप में हर बात मान लिया करते थे जो उन्हें बताई जाती थी, लेकिन वे हमेशा पूछते जरूर थे कि कब मेरे पिता वापस लौटेंगे। यशोधरा जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं हुआ करता था। बस यही कहती थी, जब वो तैयार हो जाएंगे मेरे बच्चे, और हम सबको भरोसा है कि जब वो तैयार हो जाएंगे, उनको उनके प्रश्न के सारे जवाब मिल जाएंगे, वो लौटेंगे। और हाँ, जब आप भी तैयार हो जाएंगे तब। फिर राहुल पूछते हैं, लेकिन आपको भी यकीन नहीं है कि वो कब लौटेंगे? क्यों, सही है ना? यशोधरा जी कहती हैं, नहीं पता कब लौटेंगे। फिर राहुल पूछते हैं, क्या दादी माँ और दादाजी को पता है? यशोधरा जी कहती हैं, नहीं। फिर राहुल पूछते हैं, फिर किसे पता है? यशोधरा जी कहती हैं, किसी को भी नहीं। राहुल कहते हैं, क्या मेरे पिताजी को भी नहीं पता? राहुल की आंखें अचंभित हो जाती है और वो अपनी माँ की ओर उनकी आंखों में देखते ही रहते हैं, वैसे ही जैसे सिद्धार्थ देखा करते थे यशोधरा जी की आंखों में, वैसे ही। हमेशा सिद्धार्थ यशोधरा जी के साथ जब रहते थे, उनके साथ जीवन के हर असाधारण खोज किया करते थे। इस संसार के बारे में जब जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, हर नई चीज की जानकारी किया करते थे, तो वो दोनों एक साथ रहते थे और सिद्धार्थ हमेशा यशोधरा जी की आंखों में देखा करते थे, समझना चाहते थे। और राहुल, वो नन्हा सा बालक भी आज भी सिद्धार्थ की तरह ही दिखते हैं। उन्हीं की झलक आ रही थी। और इससे पहले कि यशोधरा जी कोई जवाब दे सके, अपने माँ के दर्द को वो समझ गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गई। फिर राहुल कहते हैं, क्या उन्हें कुछ भी नहीं पता था? वे मूर्ख थे? यशोधरा जी गुस्से में कहती हैं, राहुल। फिर राहुल कहते हैं, मूर्ख? यशोधरा जी उनके पास जाती हैं, चुप कराती हैं, लेकिन राहुल मुड़ के वहां से चले जाते हैं। पहली बार अपने नन्हे से कंधे को झटक देते हैं, मानो अपने पिता की सारी बोझ, सारी उदासीनता, सभी के त्यागने का बोझ राहुल ने उठा रखा हो। यशोधरा जी को एक झटका लगता है। वे राहुल को हमेशा इस तकलीफ से बचा के रखी थी, इस तकलीफ से दूर रखी थी, लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि राहुल का दर्द बहुत गहरा है। यशोधरा जी ये देखते ही बैठ जाती हैं, वहां चुप हो जाती हैं,
लेकिन वे जानती ये जरूर थी कि ये उन्होंने जो भी किया उस परिस्थिति के अनुसार सही किया और वही कर सकती थी। फिर यशोधरा जी चुपचाप वहीं बैठ जाती हैं राहुल के इंतजार में। फिर राहुल अपनी माँ के पास जल्दी ही वापस आ जाते हैं और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। यशोधरा जी कृतज्ञता से भर जाती हैं, ये सोच के कि इतने कम उम्र में कैसे राहुल को ये समझ आ गई है, कैसे वो महत्वपूर्ण से सबको धीरज देते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके पास रह के उनको दिलासा देते हैं, मुस्कुराते हुए अपने संघ को भी संभालने लगे थे, सारी साध्वियों को समझाते थे, एकत्रित करते थे जैसे वो किया करती थी। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। यशोधरा जी एक सहारे के साथ बैठ जाती हैं, आह भरते हुए। फिर कहती हैं वे बहुत बहुत कृतज्ञ हैं तहे दिल से अपने इस छोटे से बच्चे राहुल के लिए, राहुल की समझदारी के लिए। कैसे राहुल इन ईमानदारी से स्नेहपूर्वक माहौल में इन महिलाओं को सभा देते थे, उनको समझाते थे। उनमें ये छोटे से राहुल में कैसे इस जीवन के पहले चक्र में अपने ही एक तरीके से सबको राह देते थे, सबके साथ एक जिज्ञासु बन चुके थे। और यशोधरा जी इसी सुखद मोड़ की अनुभूति के साथ चुप होकर वहीं बैठ जाती हैं और ये अध्याय की यहीं समाप्ति होती है। धन्यवाद।